ये जो केस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक टिपिकल केस है किसी भी पेशेंट जिसको कि गायनेकोमेसिया होता है। हमारे पेशेंट जो हैं इनको अराउंड 15-16 ईयर्स की एज में लगने लग गया था कि बॉडी में कुछ थोड़ा सा चेस्ट पे डिफॉर्मिटी सी फील हो रही थी, ब्रेस्ट का साइज इनको बढ़ता हुआ लग रहा था। जैसे ही ये हुआ तो एक तरह से कहीं ना कहीं इनमें एक कॉम्प्लेक्स आ गया था और एक जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस जो था वो काफ़ी लो हो गया था। देन ही ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, नेचुरल तरीके से कोशिश किया, वेट लॉस किया, नहीं गया, ये सब चेस्ट का फैट और चेस्ट का शेप वैसा का वैसा ही रहा। उसके बाद काफ़ी एक्सटेंसिव जिमिंग की और काफ़ी अच्छी बॉडी शेप भी बना ली, लेकिन फिर भी चेस्ट में वो जो एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन था वो वैसा का वैसा ही रहा। फिर शादी भी हो गई और अब जब ये फाइनेंशियली और एक तरह से फैमिली वाइज सेटल हो गए हैं, अराउंड 28-29 ईयर्स की एज हो गई है, तो ये हमारे पास आए हैं इस कंसर्न को लेके कि 10-12 साल से ये चेस्ट की शेप से सेटिस्फाइड नहीं है और ब्रेस्ट जो है इनको एनलार्ज लगती है। जब हमने इनको क्लिनिकली एग्जामिन किया तो ये देखा कि यस डेफिनेटली चेस्ट की शेप जो है वो एक तरह से प्रोट्रूडिंग है और जो ग्लैंड है वो पैल्पेबल है और इनका जो केस है वो टिपिकली गायनेकोमेसिया का केस है, जिसका कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर होता है। किसी भी तरह की दवाई या एक्सरसाइज से उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है या ना के बराबर फर्क पड़ता है। प्रोसीजर से पहले एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गायनेकोमेसिया सर्जरी का मार्किंग्स। जो एरिया स्पेसिफिकली चेस्ट पे जिसके अंदर की बल्ज है, जिसमें फैट एक्स्ट्रा है, जहाँ पे ग्लैंड है, वो हम मार्क करते हैं, निशान लगाते हैं प्री ऑपरेटिवली, ताकि हमें उसी एरिया में प्रोसीजर करना है, उसी एरिया में हमें ग्लैंड एक्सरसाइज करनी है, उसी एरिया से हमें फैट निकालना है। कंसल्टेशन और डिस्कशन और एग्जामिनेशन के बाद अब हमने प्रोसीजर प्लान किया है। प्रॉपर एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और एक प्रॉपर वर्कअप के बाद हमने गायनेकोमेसिया की सर्जरी प्लान की, जिसके अंदर की पहले हमने बहुत छोटे छोटे कट्स देखे साइड्स में और अल्ट्रासोनिक टेक्निक से लाइपोसक्शन किया। उसके बाद निपल के नीचे बहुत छोटा सा कट दे करके और ग्लैंड को निकाल लिया, दोनों तरफ ये प्रोसीजर हमने किया और इमीडिएटली सर्जरी के इमीडिएटली बाद एक तरह से बिल्कुल फ्लैट चेस्ट पेशेंट ने अचीव कर लिया। जो चेस्ट का शेप आया फाइनली वो बिल्कुल नेचुरल और स्मूथ कंटूर के साथ आया, वहाँ पे कोई डिप्रेशन या फिर वो सॉसर डिफॉर्मिटी जो है वो नहीं है। अब हम प्रोसीजर के बाद वाले पे आ गए। जो हमने कट लगाए थे ग्लैंड निकालने के लिए निपल में नीचे की तरफ, उस पर भी हमने एब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाए हैं जिससे कि हीलिंग जल्दी हो और उन्हें सूचर्स निकलवाने वापस नहीं आना पड़े। प्रोसीजर के बाद सेम डे ही हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया था। पेशेंट की रिकवरी वॉज टोटली अनइवेंटफुल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और वो बहुत कंफर्टेबल रहे। इनफैक्ट 3 से 4 हफ्ते में उन्होंने जिमिंग स्टार्ट कर दी थी और जब आज 6 महीने बाद वो हमारे पास आए हैं तो एक बहुत ही अच्छी शेप लेके आए हैं। एज वी कैन सी कि चेस्ट बिल्कुल नेचुरल लुक ले रही है, बिल्कुल फ्लैट है। इनफैक्ट जो स्किन है वो मसल के ऊपर, चेस्ट की मसल के ऊपर ड्रेप हुई है, मसल के हिसाब से शेप ली हुई है और जो सर्जरी के निशान थे, जो स्कार थे, वो ना के बराबर है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। ये वीडियो क्रिएट करने का पर्पस यही था कि अगर आपको लगता है कि आपको गायनेकोमेसिया है और आप अपनी चेस्ट की शेप से खुश नहीं है, आपको लगता है कि आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ फैट है या ग्लैंड टिश्यू है चेस्ट में, सिंपल सा प्रोसीजर करा के एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से आप एक बिल्कुल नेचुरल और फ्लैट चेस्ट अचीव कर सकते हैं और अपना खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस है, जो लो सेल्फ एस्टीम है, वो सब आप रिगेन कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से इसके लिए कंसल्ट करें। थैंक यू।